हेलो, मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल 2026 स्टूडेंट्स के बारे में। बहुत से बच्चों को परेशान हो रहे थे क्योंकि उनका जो एग्जाम फी है सबमिट नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो है एग्जाम फी सबमिट क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण रहने वाला है, क्या वजह है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत से बच्चे का केस है जिनका की एग्जाम फी सबमिट ही नहीं हो रहा है। अप्रैल 2026 के स्टूडेंट को जो एग्जाम फी है सबमिट नहीं हो रहा है। तो इसमें जो है आपका एक तो पहला ये कारण है कि आपका जो ईयर गैप, कोई भी बच्चा जो अगर 10th में है और वो 12th में एडमिशन कराता है तो इसमें 2 साल का गैप होना कंपलसरी है, तब जाकर वो 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देता है। अगर कोई बच्चा 10th में मान लीजिए 2025 में एग्जाम दिया और वो चाहता है कि हम 2026 में 5 सब्जेक्ट का जो है एग्जाम दे दे और अपना 12th कंप्लीट कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। कोई बोर्ड का आप देख लीजिए, सीबीएसई हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया या अपना एनआईएस बोर्ड भी है, इसमें भी आपका 2 साल का गैप होना चाहिए। तो बहुत से बच्चे का केस यही है क्योंकि उन्होंने क्या 10th 2025 में पास किए, इसी साल पास किए हैं और वो सोच रहे हैं कि 2026 में ही अपना 12th भी कंप्लीट कर ले। तो ऐसा तो आपका जो 1 ईयर का गैप ही बना, 2 साल का तो गैप बना नहीं। तो उन केस में क्या होता है, वो 4 सब्जेक्ट का जो है, ऐसे केस में 4 सब्जेक्ट का जो है अपना एग्जाम भी सबमिट कर सकते हैं और एक सब्जेक्ट जो रिमेनिंग जो बचा हुआ है उसका जो अपना एग्जाम है अप्रैल 2027 में अपना जो है वो दे सकते हैं। तब जाके जो उनका है 2 साल का जो क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा और उनका जो 5 सब्जेक्ट का है अपना 12th वो कंप्लीट कर लेंगे। तो बहुत से बच्चे का केस जो है यही है, कारण मेन यही है क्योंकि उनको जानकारी नहीं है कि 2 साल का गैप होना कंपलसरी है। इसी कारण से जब वो अपना डैशबोर्ड में लॉगिन करते हैं और एग्जाम फीस सबमिट करने जाते हैं तो उनका जो है अवेलेबल ही नहीं दिखा रहा है, उनका ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, जो आप 4 सब्जेक्ट का है उसका आप एग्जाम फीस सबमिट कर दीजिए। 4 सब्जेक्ट का कोई 4 सब्जेक्ट आप कर लीजिए और इसके बाद जो आपका है, या आप 3 सब्जेक्ट का भी कर सकते हैं, 2 सब्जेक्ट का भी कर सकते हैं। आप जितना सब्जेक्ट चाहें उतना का कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप 4 सब्जेक्ट का ही करना कंपलसरी है, 3 सब्जेक्ट का करना ही कंपलसरी है। आप 4 सब्जेक्ट मैक्सिमम कर सकते हैं, मिनिमम आप 1 सब्जेक्ट तक कर सकते हैं। ये है आपका। और बाकी जो आपका रिमेनिंग सब्जेक्ट बचा, चाहे 2 सब्जेक्ट बचा, 1 सब्जेक्ट बचा, उसका जो है आप जब अप्रैल 2027 का जब एग्जाम फी पोर्टल ओपन होगा तब उसमें एग्जाम फी सबमिट कर दीजिएगा, 1 सब्जेक्ट का या 2 सब्जेक्ट का, जितना आपका सब्जेक्ट बचा है। इसके बाद जो अपना 12th कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेन रीजन यही है। और सेकेंड जो केस है आपका, मान लीजिए कोई बच्चा अक्टूबर 2025 में एडमिशन लिया और उसने जो है एग्जाम फीस सबमिट अपना जो है कर दिया, लेकिन एग्जाम देने नहीं गए और वो बच्चे सोच रहे हैं कि जो एग्जाम फीस सबमिट का अभी डेट आया है अप्रैल वालों का, उसमें हम अपना जो है एग्जाम फीस सबमिट कर दे। तो ऐसे जितने भी केस है या ऐसे जितने भी बच्चे हैं उनका जो है अलग से एक नोटिफिकेशन आएगा। अभी आप लोगों का सबमिट नहीं होगा, अलग से एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें कि डेट आपका निर्धारित होगा, बताया जाएगा कि आपका कौन से डेट से किस डेट तक जो है आपका एग्जाम फीस सबमिट होगा। ये जो है आपका नोटिफिकेशन है उन बच्चों के लिए आया जो एग्जाम फीस सबमिट नहीं किए थे, या अक्टूबर हो या कोई भी एग्जाम एनआईएस का, उसमें वो उन्होंने कुछ नहीं किया था। अक्टूबर 2026 एग्जाम है, उन्होंने ना एग्जाम फीस सबमिट किया था ना एग्जाम देने गए थे, ऐसा कुछ, तब जाके वो एग्जाम फीस सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अक्टूबर 2025 में एग्जाम फीस सबमिट कर दिया और एग्जाम देने नहीं गए, तो जो अभी नोटिफिकेशन आया उसमें आपका जो एग्जाम फीस सबमिट नहीं होगा, ऑप्शन ही नहीं आएगा। आपका एक अलग से नोटिफिकेशन आएगा जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि कब आपका जो एग्जाम फीस सबमिट करना होगा। ये है आपका। तो ये 2 केस आपका बना। पहला तो जो है मतलब जो गैप है आपका, 2 साल का गैप आपका जो कंपलसरी है, ये वाला। और जो सेकंड बना आपका जो है, जो बच्चे अक्टूबर में अपना जो एग्जाम फीस सबमिट कर दिए थे लेकिन उन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, तो इसी वजह से आपका जो है यही कारण है जिसके कारण जो है आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है पोर्टल पे। तो थोड़ा सा आप वेट कीजिए, आप लोगों का भी अलग नोटिफिकेशन आएगा और जल्द ही नोटिफिकेशन आएगा। आपका जो रिजल्ट अक्टूबर 2025 का रिजल्ट जैसे ही आता है उसके बाद जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।